हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ग्रेड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पब्लिक नोटिस के बारे में जिसे कि यूजीसी ने रिसेंटली ही इशू किया है। 27 जनवरी को ये नोटिस आपका इशू किया गया है। तो इस पब्लिक नोटिस में आपका क्या है, इसमें है आपका अपग्रेडेशन फ्रॉम जेआरएफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप टू एसआरएफ सीनियर रिसर्च फेलोशिप। तो आपको पता है कि जेआरएफ से आपको अपग्रेड कराना होता है 2 साल बाद एसआरएफ में, ठीक है। तो उसी के बारे में यहाँ पे एक कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस यहाँ पे आया है। इसमें बेसिकली आपका जेआरएफ जो भी आपका साइंस, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंस सारे सब्जेक्ट में बोला है। मेन यहाँ पे पॉइंट है कि आपका प्रोसीजर के बारे में यहाँ बताया गया है कि अपग्रेडेशन का जो प्रोसेस होता है या प्रोसीजर होता है जेआरएफ से एसआरएफ में अपग्रेड करने का, उसमें यहाँ पे बताया कुछ इंपॉर्टेंट। तो वो क्या है इंपॉर्टेंट आपका इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे है कि ऑन कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 2 years ऑफ अवार्ड द फेलो में अप्लाई टू द डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी कंसर्न फॉर द अपग्रेडेशन ऑफ एसआरएफ। तो आपको पता है, मैंने ये बताया भी आपको जेआरएफ और एसआरएफ में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए डिटेल वीडियो भी बनी है, वहां देख लीजिएगा। तो इन शॉर्ट में बताऊं तो आपको जब भी आप रिसर्च करते हो तो आपके फर्स्ट 2 years में रिसर्च के आपको जेआरएफ मिलता है, जेआरएफ का अमाउंट मिलता है, ठीक है, जो कि थोड़ा सा कम होता है इन कंपेरिजन टू किसके, एसआरएफ के। तो रिसर्च के फर्स्ट 2 years में आपको मिलता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो कि है आपका 31,000 पर मंथ। उसके अलावा 2 साल बाद आपके रिसर्च के आपको क्या करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है कि आपका जो जेआरएफ है आपको उसे किस में अपग्रेड कर दिया जाए, जूनियर से सीनियर रिसर्च फेलोशिप में अपग्रेड कर दिया जाए, जिसमें कि आपको 35,000 पर मंथ मिलेंगे, ठीक है जी। तो फर्स्ट 2 year में आपको इन्होंने यहाँ पे यही बोला है फर्स्ट लाइन में कि जैसे ही आपका फर्स्ट 2 years यानी कि जेआरएफ के फर्स्ट 2 year पूरे होते हैं उसके बाद आपको फेलो को अप्लाई करना होता है अपने डिपार्टमेंट या जो भी यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो, उसमें जिस भी डिपार्टमेंट से कर रहे हो वहां जाके आपको अप्लाई करना होगा कि आपका जो है जेआरएफ को वो एसआरएफ में क्या कर दिया जाए, अपग्रेड कर दिया जाए। वहाँ पे आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह काफी चीजें लगती हैं, इसका प्रोसेस भी मैंने बताया हुआ है, इसकी डिटेल वीडियो भी है जेआरएफ और एसआरएफ की, तो वो भी देख लीजिएगा, आई बटन पे लिंक आ जाएगा। ओके तो यहाँ पे इन्होंने बोला है, और इस चीज के लिए अब ऐसा नहीं है कि आपने बोला और अप्लाई किया और आपका हो गया एसआरएफ में, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए क्या होता है, एक 3 member कमेटी आपकी बनाई जाती है, ठीक है, 3 member की कमेटी बनती है आपकी, और उसमें आपके कौन कौन होते हैं 3 member में, कौन कौन है, एक होता है आपका सुपरवाइजर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपके कॉलेज जिससे आप कर रहे हो, एक आपका सुपरवाइजर लगेगा, एक आपके डिपार्टमेंट का हेड जिस भी डिपार्टमेंट से आप रिसर्च कर रहे हो उस डिपार्टमेंट का हेड, और एक होता है एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वहीं के आपके मेंबरों की कमेटी बनेगी, केवल 2 आपके यूनिवर्सिटी के होंगे या इंस्टीट्यूशन के होंगे जिसमें कि सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट आता है। उसके अलावा एक जो होगा वो बाहर का होगा, जो कि आपके सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट में आप रिसर्च कर रहे हो उसका एक्सपर्ट हो, तो बाहर से एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट आता है। तो इन 3 की आपकी क्या बनती है, कमेटी बनती है, ओके और उसके बाद ये क्या करते हैं, आपके रिसर्च वर्क को इवेल्युएट करते हैं, मतलब देखते हैं कि आपका काम कैसा चला, 2 साल आपने कितनी मेहनत की है, क्या क्या रिसर्च आपने किया है, कितना काम किया है अपनी रिसर्च में, और इनके जब इनको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तब ये आगे जो है प्रोसीड करते हैं। तो ये आपका तीनों मेंबर मिलकर क्या करते हैं, रिसर्च को इवेल्युएट करते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो भी इन्होंने कमेटी मेंबर्स ने जो भी उसमें से आपका रिसर्च वर्क इवेल्युएट करके जो भी कंक्लूजन निकला है या रिकमेंडेशन जो इनकी बनाई है कि हाँ भाई ये सेटिस्फैक्ट्री है, काम अच्छा है, इनको एसआरएफ में कर दो, आगे बढ़ा दो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि उन्हें अच्छा नहीं लगता है तो वो बोलते हैं इस पे और काम करो, तो 1 साल का और आपको टाइम देते हैं, एसआरएफ में आपको नहीं करते हैं, है? तो यहाँ पे ये है कि उनका रिकमेंडेशन करना बहुत जरूरी है कि उन्हें अच्छा लगा, सेटिस्फैक्ट्री लगा आपका काम, तो वो परमिशन देंगे कि आपका आगे काम बढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी है ये रिकमेंडेशन वगैरह जो कमेटी देती है अपग्रेडेशन के लिए, अगर उन्हें ठीक लगता है कि हाँ ये सब कुछ सही है काम, इस वाले फेलो मेंबर को ये फेलोशिप जो है जेआरएफ से एसआरएफ में कर दी जाए, तो ये क्या करते हैं, उसका रिकमेंडेशन यूजीसी को भेज सकते हैं, है ना, यूजीसी को सेंड करते हैं कि हम हमारे कॉलेज है जो भी जिनका हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया रिसर्च पर, इनका 2 साल पूरा हो गया है, अब इनको एसआरएफ में मतलब हमने चेक कर लिया सब कुछ सेटिस्फैक्ट्री है तो जेआरएफ से एसआरएफ में कर सकते हो। अब यहाँ पे बोला उसके बाद आपका क्या होता है, फेलो जो है अपग्रेडेड होता है और तब उसको एसआरएफ में आप क्या कर देते हो, अपग्रेड कर देते हो। तो ये आपका प्रोसेस होता है पूरा, ठीक है। तो इन्होंने बोला है रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी इन द प्रिस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा मे बी सबमिटेड टू यूजीसी डेजिग्नेटेड एजेंसी, और बोला है यूजीसी का अप्रूवल जो है इतना ज्यादा जरूरी नहीं है इस चीज में, क्योंकि ऑलरेडी 3 मेंबर की कमिटी है, उन्होंने सब कुछ वर्क वगैरह देख लिया है, तो एक तरीके से उनकी तरफ से जो है वो डन हो चुका है, और आगे जाके बस ये है कि आपका क्या होता है, ऑलमोस्ट समझो कि आपका एसआरएफ हो ही गया है। और यहाँ पे बोला है कि अप्रूवल जो यूजीसी का है वो इतना ऐसा नहीं है कि जरूरी ही है, अगर नहीं भी इनकेस आता है तो भी आपके क्या हो सकता है कि हाँ अपग्रेड हो सकता है, ठीक है। तो मेन उनका है आपका 3 मेंबर जो कमेटी बन रही है वो आपके मेन है जो आपके रिसर्च वर्क को इवेल्युएट करेंगे, और इसी से रिलेटेड ये नोटिस है आपका। इसमें क्या है, इसमें बोला है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर द इंक्लूजन ऑफ एक्सटर्नल एक्सपर्ट इन द कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर द अपग्रेडेशन फ्रॉम जेआरएफ टू एसआरएफ। तो यहाँ पे बेसिकली ये जो नोटिस है ये आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज या इंस्टीट्यूशन जहाँ से आप रिसर्च कर रहे हो उनके लिए है, कि उन्हें बोला गया है कि ये जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो रिसर्च करा रहे हैं तो उनके लिए ये मैंडेटरी है
कि उनको एक्सटर्नल एक्सपर्ट रखना ही रखना है। जैसे 2 तो आपके ही कॉलेज के हो गए, है ना, सुपरवाइजर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट तो वहीं के हो गए जो रिसर्च कंडक्ट करा रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक्सटर्नल सब्जेक्ट मैटर शायद कहीं ना कहीं ये आई होगी कंप्लेंट, या एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट को नहीं कर रहे हैं मेंशन, तो उनको इंक्लूड करना ही करना है आपकी 3 मेंबर कमेटी में। ये यहाँ पे क्या बोल दिया है कि इंश्योर किया जाए उन इंस्टीट्यूशन के द्वारा कि आपने एक्सटर्नल एक्सपर्ट हायर किया था और उस कमेटी में इंक्लूड किया था, ठीक है, क्योंकि बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपके जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो अपनी इमेज क्यों खराब करना चाहेंगे, वो तो आपको एकदम ही दे देंगे, लो जी जेआरएफ से एसआरएफ में, उनकी जेब से थोड़ी ना जाएगा। तो इसलिए ताकि कि ये बायसनेस ना हो, सुपरवाइजर या हेड ऑफ डिपार्टमेंट की तरफ से एक बाहर से भी एक्सटर्नल सब्जेक्ट एक्सपर्ट को बुलाया जाता है और फिर वहाँ पे यही इन्होंने यूजीसी ने बोला है कि ये जितने भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आपने इस कमेटी में आपको एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट जरूर रखना है, ठीक है, जब भी आप जेआरएफ से एसआरएफ की तरफ अपग्रेडेशन कर रहे हो। और बोला है अगर कोई भी प्रपोजल इनके बिना आता है, यानी कि ये गाइडलाइन फॉलो नहीं की जाती है, एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट नहीं रखा जाता है, तो आपका ये जो अपग्रेडेशन अगर आपने करवाया भी होगा तो वो क्या होगा, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है वो कैंसिल कर दिया जाए अगर उन्होंने वो कमेटी में एक्सटर्नल एक्सपर्ट को हायर ना किया गया, ठीक है। तो ये एक गाइडलाइन है प्रॉपर, और ये यहाँ पे इन्होंने बोला भी है कि एक एक्सटर्नल एक्सपर्ट कमेटी में डेफिनेटली होना चाहिए। अगर बाद में पता चलता है कि एक्सटर्नल एक्सपर्ट नहीं था तो आपका जो है वो अपग्रेडेशन कैंसिल भी करा सकते हैं, ठीक है जी। तो यही आपका पब्लिक नोटिस। सो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की वीडियो के लिए, एंड वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू।